बड़े बड़े उत्पादन ग्रुप, जो बड़े बड़े उत्पादन करने वाले ग्रुप हैं, फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी, वो एक एक सेकंड का 10-10 20-20 सेकंड के करोड़ों रुपए दे रही हैं विज्ञापन देने के लिए। पीक आवर्स में जब विज्ञापन आते हैं, जब भले यूट्यूब यूट्यूब पे आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, उनको पता है कि एक 5 सेकंड में भी यदि सुन लेगा आदमी, देख लेगा सॉरी, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, वो हमारा प्रोडक्ट खरीद लेगा। और उनकी ये चाल पूरी काम भी हो रही है। ठंडा मतलब कोका कोला, फला सफेदी फला वॉशिंग पाउडर से आई, ये 2-3 लाइन सेकंड में बोली जाती है, पर इनका चार्ज वो करोड़ों में देते हैं। जबकि वो कैसा है अंदर से कैसा नहीं है, ये तो प्रयोग करने के बाद ही लोगों को मालूम पड़ता है और सब जानते भी हैं। तो मेरे ये हम पुनः विषय पे आते हैं कि अंतरंग को परख नहीं पाते, हम बहिरंग से प्रभावित होते हैं। ये एक कटु सत्य है जो गुरुदेव ने इसको बहुत सुंदर, बहुत सरल शब्दों में इसको यह परोया है। अभी इन्होंने पढ़ा रोली जी ने, तो मैंने भी देखा, इसको बड़ा सुंदर लिखा है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुदेव ने शुरू में कहा कि जब पैमाने गलत होंगे, हमारे मेजरिंग स्केल, हमारे जो मेजरिंग टेप हैं, हमारे जो मेजरिंग फ्लास्क हैं, हमारे जो मेजरिंग नापने के पैमाने हैं, वो उनमें ही खोट आ गया है। पहले जब हम छोटे से थे गांव में रहते थे, तो गांव में राज क्या करता था, जो चिनाई मिस्त्री होता है, मैशन होता है, वो गज से कि इतने रुपए गज लूंगा, हम बहुत छोटे थे, आज भी याद है। तो उसका जो गज होता था वो 22 इंच का होता था। अब हमें बाद में मालूम पड़ रही है, जब नापते में, इसका गज तो छोटा है। जो हमारे घर में गज था लोहे का, वो बड़ा था। तो हमने कई बार पूछा, बोले नहीं जी, इनके गज ऐसे होते हैं, इसी से नापते हैं ये। अच्छा, फिर हम कस्बे से कभी कभी रोड़ी बदरपुर लाते थे, अपने बैलगाड़ी में या बुग्गी में रख के। तो उसमें क्या था, वो भी फिट से नाप के देते थे, और उनका फिट का एक एपरेटस बना होता था लकड़ी का, 1 फुट चौड़ा, 1 फुट लंबा, 1 फुट गहरा। तो जब उसका भी हमने फिट से एक बार नापने का प्रयास किया, तो वो 10 इंच का था। वो 12 इंच में नाप के देते थे कि ये एक क्यूबिक फीट है पूरा ये। तो वो पैमाने उनके अपने थे, और उन पैमानों से वो हटते नहीं थे। केवल बेईमानी करने का उनका ये उद्देश्य रहा था। और जो बहिरंग दुनिया है, आज का फिजिकल वर्ल्ड आप देख रहे हैं, चारों तरफ हमारी बिखरी हुई है, तो हम जो नहीं है वो दिखाना चाहते हैं, जो हैं वो नहीं दिखाना चाहते। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, अब तो पुरुष भी कम नहीं है, पुरुषों के पार्लर खुल चुके हैं। मुझे अभी कहीं जाने का मौका मिला था, तो वो एडिकेयर, मेडिकेयर, पेडिकेयर, क्या क्या वो मतलब उस पर वो मेरे से बहस करने लगे कि जी ये होता है, सुंदर दिखाने के लिए करना पड़ता है। परंतु मैंने कहा कि बहन जी, बात तो एक ही है कि जो है वो नहीं दिखाना चाहते ना आप। वो तो फैक्ट है कि जो आप कि अपने आप को, अरविंद ने भी कहा जी अपने आप को ठीक दिखाना चाहिए। मैंने कि जो अंदर से है, क्या वो बाहर आना, मतलब वो उसे कहीं ना कहीं छुपाना पड़ता है। तो आज के समाज में गुरुदेव ने जो ये एक दर्पण दिखाया है, एक इतना सटीक लिखा है कि उसमें मुझे कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा कि जिसका मुझे सार संक्षेप करना पड़े। परंतु एक पीड़ा है गुरुदेव की, जो इसमें उन्होंने कही है। और एक बात और भी है इसमें, जो परम पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है, जो मिशन है हमारा, जो हम सब चाहे अनचाहे उस मिशन में शामिल हैं, वो मिशन तो काम कर रहा पूरा। परंतु जो उनके मानस पुत्र हैं, उनके शिष्य हैं, उनको ये बात बिल्कुल गांठ बांध देनी चाहिए। उससे उनका ऑडिट इसके आधार पे अपने आप करना चाहिए, जो मंच पर बैठते हैं। समस्या मतलब मेन मैं उनको निवेदन करना चाह रहा हूं, जो मंच पे बैठते हैं। अब देखिए गुरुदेव क्या करें इसी में, जिसको भी धार्मिक शब्दावली में वाचालता करते सुन लिया, उसे ही विद्वान दार्शनिक तत्ववेता मान लिया। जिसे हाथ उठाए, पैर गड़ाए, शरीर तपाते पानी में खड़े, सूर्य से आंख मिलाए देख लिया, उसे ही सिद्ध चमत्कारी मुक्त वीतराग गुणातीत आदि न जाने क्या क्या समझकर पूजा प्रतिष्ठा करने लगे। जनता की इस सस्ती श्रद्धा ने आध्यात्मिक क्षेत्र में रंगे सियारों की बाढ़ ला दी है। गुरुदेव के कार्यक्रम को यदि एक्यूरेट चलाया, थोड़ा बहुत चला है कहीं भी, तो वो भी सिरे मंच पर बैठे हुए हमारे भाई बहनों की जाता है। परंतु जहां डीरेल हुआ है,
उसके भी वो पूरे वो से भी जो वो उस जिम्मेवारी से वो बच नहीं सकते, और वो उन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि बहुत से भाई हमारे क्या है, वो कहते कुछ है, मन से बैठकर वो कर उसका अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं कर पाते। अब या तो वो बहुत बड़ी स्टडी करके जाएंगे, बड़ी तैयारी करके जाएंगे, वहां बोल आएंगे, परंतु जब श्रोता कोई भी जागरूक श्रोता है वो उनके दैनिक जीवन से ऑडिट करना शुरू करेगा, तो वहां जब उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो फिर वही बात आ जाती है रंगे सियारों वाली, तो वो कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। गुरुदेव ने यहाँ पर बड़ा स्पष्ट कहा है, और मेरा तो सबसे अपने जो भी मेरे बहन भाई हैं ये सुन रहे हैं, बच्चे हैं जो युवा हैं, कि गुरुदेव की पीड़ा को बटाने का काम करें, बढ़ाने का काम ना करें। कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जो कहीं कहने का कहीं मौका मिल जाए, कहीं बताने की बात मिल जाए, तो गुरुदेव की पीड़ा को समझ के जब अपनी बात बोली जाए, और ये कई बार ऑडिट अपने पे किया जाए कि हम कहीं इसमें किंचित मात्र भी माइक्रोन्स में कहीं पीछे तो नहीं है, जो हम कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उससे कम ही कम बोला जाए मंच पर जाके, तो हो सकता है कि कुछ प्रभाव लोगों में पड़े। और गुरुदेव की सेना में जो हम शामिल हैं, गुरुदेव के जो अभियान में शामिल हैं, थोड़ी बहुत एक चींटी वाला, एक गिलहरी वाला प्रयास हम कर पाए, और उनको भी कुछ खुशी हो कि हाँ मेरे बच्चे लगातार उस दिशा में बढ़ रहे हैं। धन प्रधान पैसा प्रधान वाली जो बात कही गई है अभी ये पटरी जी रोली जी, तो धन प्रधान पैसा प्रधान वो मेरे याद में बचपन में ही ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा धन वालों को, जिसने गलत तरीकों से धन कमाया था, उसको प्रधानता नहीं दी जाती थी, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत नहीं थी। परंतु 90 के बाद से जब हम निगाह डालते हैं, 90 के बाद से 90 के बाद से जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे इसमें नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में, तो स्थिति अच्छी नहीं थी। चंद्रशेखर जी से सत्ता मिली थी तो स्थिति बढ़िया नहीं थी, तो उन्होंने लिबरलाइजेशन लाए थे, और ये एमएनसी ने हमारी ये यहाँ पे आना शुरू किया था, और इन एमएनसी ने अंधाधुंध पैसा लोगों को दिया भी। तो वो जो भोगवादी कल्चर की मैं बात शुरू में कह रहा था कि यूज एंड थ्रो वाली कल्चर तब से ज्यादा उसने स्पीड पकड़ी थी तो पहले भी, परंतु उसकी जो गति बहुत तेज हो गई है इन पिछले 35 सालों में। और जो 35 साल वाली पीढ़ी है उसको ये कल्चर इतनी वो हृदयंगम कर ली है कि वो इसको समझ भी नहीं पा रहे हैं कि हाँ ये गलत है, इसको छोड़ने की तो बात ही अभी खैर कुछ नहीं है, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट भी दिखाई नहीं देता है। मैं इस बात का वर्णन करके ये बात बतानी चाहता हूं कि ये जो मैं भोगवाद शब्द यूज कर रहा हूं, जो जितनी भी समस्या इन्होंने रोली जी ने इसमें पढ़ के बताई हैं कि अच्छी कोठी हो, अच्छा एयर कंडीशनर हो, अच्छी वीसीआर हो, वीसीपी हो, और कुछ भी हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के पास धन है, उसकी समाज प्रशंसा कर रहा है, चलो वो बात एक अलग है, परंतु जो जो धन का बड़े स्तर पर दुरुपयोग कर रहा है उसकी भी प्रशंसा कर रहा है। हमारे देश में अभी कुछ दिन पहले एक विवाह ऐसा हुआ है जिसकी एंगेजमेंट में 1,000 करोड़ रुपए का बजट था, और जिसकी विवाह में 3,000 करोड़ रुपए का बजट था, और उस बजट को आप सोच लीजिए 4,000 करोड़ रुपया जो खर्च कर दिया गया एक विवाह में, केवल ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं बड़ा आदमी हूं, और कोई उसमें नहीं था। उसके जब जो धर्म गुरु थे, उनके जो कुल गुरु थे, उनका सम्मान करना बिल्कुल ठीक बात थी, और जो वहां पर वैदिक रीति से संस्कार हुआ वो भी ठीक बात थी। उसको हाईलाइट करके वो उन्हें छुपाना भी चाहते थे कि हमने बिल्कुल वैदिक रीति से किया जी, हम कट्टर ये हैं, हिंदू हैं, सनातनी हैं, ये हैं वो हैं। परंतु वो पीड़ा है गुरुदेव की, यदि वो 4,000 करोड़ रुपया किसी इंटीरियर एरिया में शिक्षा के लिए लगा दिया जाता तो उस एरिया के हजारों बच्चों की कई पीढ़ियां उस पैसे में पढ़ सकती थी। ये पीड़ा, और वो केवल मिनटों सेकंडों में उड़ा दिया गया। और तो मैंने बात उस बात बताई है जब गुरुदेव कह रहे हैं कि पैसा कमाने वाले को प्रशंसा नहीं मिल रही है, जो पैसे की दुरुपयोग कर रहा है, जो पैसे को गलत तरीके से खर्च कर रहा है, उसको बड़ी भारी प्रशंसा मिलती है। सोशल मीडिया पे वो शादी छाई रही थी, सबने देखी होगी। और आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि
अंध अर्थ को बढ़ावा देकर। जी, आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि इसी चैन ने, यदि मेरे पास में मैंने कहीं से किसी की जेब काट के 2 रुपए में ले आया हूं और मैंने उसका एक भोंडा प्रदर्शन किया, मैंने लाने के बाद में अच्छा मकान दुकान बना ली, मैंने कोठी बंगला कार बड़े बड़े टीवी स्क्रीन ला के लगा लिए, तो पड़ोसी को मैंने जबरदस्ती उकसाया है कि हाँ तुम भी ये बेईमानी कर लो पैसा, क्योंकि ईमानदारी से तो कोई इतना पैसा कमा नहीं सकता। ईमानदारी से तो यदि ये एमएनसी दे भी रही हैं अपने वर्कर्स को सैलरी दे रही हैं, तो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे भी रही हैं, एक मोटा अमाउंट दे भी रही हैं, तो इनकम टैक्स का दायरा भी है, उनको वो वहां कट कर देता है। और दूसरी बात है कि भोगवाद कल्चर में गाड़ी टीवी बंगला सब फिर उस पर ईएमआई पर ले आते हैं, तो उनकी वो टेंशन तो पूरी रहती है। परंतु हम जान के भी कुछ ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास में यदि 1 रुपया होगा तो मैं ऐसा सोचेबाजी करूंगा ईएमआई वगैरह कहीं से लेके कि वो समथिंग मेरे पास इससे ज्यादा पैसा है, गाड़ी चेंज कर दूंगा टाइम से पहले, मोबाइल फोन चेंज कर दूंगा। मतलब वो ये पैसे का जो भोंडा प्रदर्शन है, क्योंकि मैं एनवायरमेंट पे काम कर रहा हूं, तो एक बात ये भी निकल के आती है अब एनवायरमेंट पे कि जितने भी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, गुरुदेव ने इसमें नहीं लिखा क्योंकि उस वक्त ये आफत नहीं थी, जितनी भी वस्तुओं का हम प्रयोग कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, चाहे भले वस्त्र का कर रहे हैं चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग कर रहे हैं, इनका यदि हम मैक्सिमम यूज करने लगे, मैक्सिमम इन द सेंस कि यदि मैंने एक शर्ट ले ली है, एक अच्छी ब्रांडेड शर्ट ली है, ठीक है ले ली है, परंतु यदि मैं इसको इतने पहनूं इतने घिस घिस कर फट ना जाए, तो उसका थोड़ा बहुत ये हो सकता है मुझको नुकसान के। अमन जी ये कह सकते हैं अंकल पे तो पैसे ही नहीं है, ये तो पूरी पुरानी शर्ट पहन रहे हैं, परंतु एनवायरमेंट का, धरती माता का उसमें कुछ भला अवश्य हो जाएगा, क्योंकि डाइंग में जो पानी निकलता है और जो धागा यान बनाने में जो मेहनत हो रही है, वो वीविंग में जो मेहनत हो रही है, कपड़ा बुना जा रहा है, उसमें एनर्जी भी खर्च हो रही है, वो कम हो जाएगी और इससे धरती माँ का फायदा हो जाएगा। तो यूज एंड थ्रो वाली चीज में यदि हम इसके जो इसका एक पीरियड है, यदि हम यूज वाला पीरियड बढ़ा देंगे तो उससे वातावरण का परिष्कार भी बहुत अच्छा होगा। और ऐसा नहीं कि इसे के करने के लिए कई मंगल ग्रह से आदमी आएंगे, वहां से आएंगे, चंद्रमा पे से आएंगे, किसी दूसरे ग्रह से उतर के आएंगे, या किसी दूसरे देश के आएंगे। स्थिति हमारी खराब है, हमें ये करना पड़ेगा। और हम तो जुड़े भी ऐसे मिशन से, युग निर्माण मिशन से जुड़े हुए हैं। जिस शहर से मैं रहता हूं, मैं गाजियाबाद में, और गाजियाबाद का जो AQI है पिछले कई दिन से ऐसा आ रहा है कि वर्ल्ड में नंबर 1 आ रहा है। इंडिया में नंबर 1 वो पेपर में आता है, हो सकता है वर्ल्ड में है या नहीं ये मैंने देखा नहीं, पर मुझे लगता है वो वर्ल्ड में भी नंबर 1 होगा, AQI जिस तरह से उसका बढ़ रहा है। तो उसमें हमारा भी योगदान पूरा पूरा है। तो मतलब यदि विद्योत्मा की शादी कालिदास से हुई थी, परंतु उन्होंने जब परख लिया था और उन्होंने उनको निकाल दिया था महल से, तो वो इस अपमान में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने, और बाद में महाकवि कालिदास हो गए थे। शाकुंतलम वगैरह उन्होंने लिखा, वो और भी बहुत रचना है उनकी। हम कालिदास से भी गए गुजरे हैं। हम अपना सब कुछ जानते हुए भी हम अपमान सहने के लिए उसी महल के दरवाजे में बैठे हुए, डेली जाके वहीं बैठते हैं और अपमान सहते हैं, हमें विवेक जागृत नहीं हो पाता है। महर्षि वाल्मीकि को जब ये नारद जी ने ये एहसास करा दिया था कि तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना है, तो इतनी तपस्या की थी कि बाबूजी भी कहते हैं कि वो मिट्टी लग गई थी, बांबी बन गई थी, दीमक लग गई थी बॉडी में, और वो वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि बन गए थे, जिन्होंने जिनके आश्रम की पात्रता इतनी थी, इतना तेज था उनका, इतना आध्यात्मिक परिवेश था उनके आश्रम का, कि भगवान राम को भी अपने पुत्रों का लालन पालन करने के लिए वहीं भेजना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम कालिदास से भी गए गुजरे हैं, हम वाल्मीकि साहब मतलब भगवान वाल्मीकि से भी गए गुजरे हैं, और तो और रैदास की बात सबने पढ़ी होगी, कर्म योगी थे और उन्होंने गंगा को अपने उसी बर्तन में ला दिया था, पर नहीं मानेंगे। अभी जो गुरुदेव ये आगे एक बात जो कह रहे हैं कि इसी में जो मैंने अभी पढ़ा था कि जिसे हाथ उठाए पैर गड़ाए शरीर तपाते पानी में खड़े सूर्य से आंख मिलाकर देख लिया वही चमत्कार ऐसे दिव्य तला गुणातीत आदि न जाने क्या क्या समझकर पूजा प्रतिष्ठा करने लगे। बिल्कुल सही बात है। अभी आप देखिए
दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन खत्म हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ का आयोजन खत्म किया गया उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में, कुंभ में। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि हर 12 साल में एक संसद जमा होती थी और समाज की जो उस वक्त सामयिक समस्या होती थी उन पर मंथन कर कर उसके समाधान के उसका समाधान निकाला जाता था और मुनि लोग जाके उसे इम्प्लीमेंट जाके समाज में कराते थे, उन्हें सूत्र ऋषि लोग उन्हें दिया करते थे। और बहुत सारी उसमें ज्ञान चर्चा होती थी, उस पर सत्संग होते थे। और ये गंगा माँ के किनारे, माँ इसके नासिक में जो है, या ये शिप्रा नदी के किनारे पर लगता है। तो अब देखिए, अब आप यदि इससे इसका विवेचन करने लगे, वहां इतने तपस्वी भी आए होंगे, आए भी थे, और पूरे अखाड़े थे जो टीवी पर देखते थे। मैं जा तो नहीं पाया वहां पर। और इसकी स्टीव जॉब्स की पत्नी श्री भी आई थी और वो यहाँ दीक्षा ले गई थी कैलाश गिरीश महाराज से। और भी बहुत विदेशी आए थे, बहुत विद्वान आए थे, मीडिया सबको दिखा भी रहा था। परंतु हमको क्या मिला वहां पर? हमको वहां मोनालिसा ही दिखाई दी, और हम वहां से वही चीज लेके आए। तो ये करनी कथनी वाली बात कर रहा हूं मैं। और सोशल मीडिया पे इतने उसके फॉलोवर्स हैं कि इतने फॉलोवर, किसी जो कैलाशानंद गिरी जी ने जो दीक्षा दी थी स्टीव जॉब्स की पत्नी को, या अवधेशानंद गिरी जी जो महामंडलेश्वर, उन्होंने नागाओं को दीक्षा दी थी, उनके फॉलोवर, उनके मैं कह रहा हूँ 1/3 भी नहीं है, 1/10 भी नहीं है। और मोनालिसा जी के एक बात और सुनिए, जौन से सनोज मिश्रा जी उनको डायरेक्टर ले गए, वो आज अरेस्ट हो गए दिल्ली में रेप केस में। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम कहीं भी आकलन कर ही नहीं पा रहे हैं, हम पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन कि गुरुदेव की इस पीड़ा को समझें, अंतरंग को पहचानने का प्रयास करें, बहिरंग से प्रभावित बिल्कुल ना हो। और यदि हम बहिरंग से प्रभावित होंगे तो कहीं ना कहीं ये कचरा फिर जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमेगा, और फिर एक एक टाइम वही आएगा कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी और जो साइकोसोमेटिक डिजीज हैं। मेरी कल ही बात हो रही थी, कल मैं गया था एक बैंक में गया था, तो वहां पर एक कैंप लगाया हुआ था। उन्होंने, यहाँ यशोदा हॉस्पिटल बहुत फेमस है, वो आए हुए थे, क्लो जो डेंटल चेन है वो आए हुए थे, एक्सपर्ट थे अच्छे। तो यशोदा हॉस्पिटल, मैंने उनसे पूछा जी क्या आप इनके एम्प्लॉयज के लिए आए हैं, बैंक वालों के, या आप सब किसी का चेकअप करेंगे? बोले हाँ हम किसी करेंगे, आप आ जाओ। आप आए हो तो यहाँ, तो सबसे पहले मैंने उनसे अपना बीपी वगैरह चेक कराया, बीपी वैसे ही बैठ गया मैं जाकर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये जो आप चेक कर रहे हैं ये तो ठीक है, परंतु क्या साइकोसोमेटिक डिजीज का इलाज अभी तक कोई इफेक्टिव है? तो लेडी डॉक्टर थी, वो मेरी तरफ मुंह झुका के कान में बोली कि अभी तक साइकोसोमेटिक का इफेक्टिव नहीं, मेंटेन डिजीज है, दवाई खाते रहो ठीक रहो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये बताने का मतलब है कि ये जो हम दुरंगी वो दो रोल करते हैं, डबल रोल करते हैं, इसमें हम नुकसान हमारा ही ज्यादा होता है। सामने वाले को, अब मैं बहुत सारा बहुत बड़ा अपना पाखंड जमा करके और मैं सामने वालों को, आप किसी को मैं रौब लगाने लगूं, तो हो सकता है आप मेरी प्रशंसा करें या ना करें, वो तो विषय आपका है, वो तो आपका दृष्टिकोण है। परंतु जितना बड़ा धोखा मैं अपने साथ कर रहा हूं वो मेरे अचेतन मन में चला जाएगा। और ये अचेतन मन में जब गांठ बन जाएगी, ये अचेतन मन की गांठ एक टाइम पे आगे जब ब्लास्ट करेगी, तो दुनिया भर के साइकेटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इसको ना काउंसलिंग कर पाएंगे और ना ही दवाई से ठीक कर पाएंगे। तो हम अंतरंग को पहचान, उसकी वही तत्व दृष्टि रखें कि देखें डीपली इसमें है क्या। और विवेक, एक चीज जो विवेक आती है, वो विवेक हमारी हेल्प करेगा इसमें। यदि विवेक को हम जागृत रखेंगे, विवेक का हम सम्मान करेंगे, विवेक को हम पैना बनाएंगे, प्रांजल बनाएंगे, विवेक को हम बहुत तीक्ष्ण बना लेंगे, विवेक की हम इज्जत करनी सीखेंगे, तो वो मन की चालों पे अंकुश लगाए रखेगा। जो ये मन अट्रैक्ट होता ना, मैं थोड़ा सा स्पष्ट, पता नहीं क्यों के बगैर कहे बगैर रहा नहीं जाता। हमारे सराउंडिंग में ही, हमारे अपने ही, जो हमारे बिल्कुल निजी अपने हैं, वो ही किसी भी उत्सव में जाएंगे, पुरुष हो चाहे महिला हो, वो भी बहिरंग को छुपा के जाएंगे। कितनी बड़ी, कितनी मतलब एक पीड़ा है गुरुदेव की, जिसे रिमूव करना चाहते थे, वो नहीं कर पाते रिमूव। और अमन जी ने एक इतना अच्छा, इतना सुंदर और इतनी मेहनत से ये अभियान चलाया हुआ है। अमन जी की दिनचर्या को मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ,
अमन जी एक का एक एक मिनट कीमती है, इस टाइम इतनी बड़ी जिम्मेवारी इनके ऊपर रहती है, उसके बाद भी ये समय दे रहे हैं। तो मेरा निवेदन है सभी से कि इसको फिर दोबारा पढ़ें, फिर पीड़ा को समझे गुरुदेव की को। यदि वही वाली बात हो जाएगी जो जो अभी इन्होंने बाद में पढ़ी थी रोली जी ने, कि भाषण सुनकर और शब्द सुनकर, देखिए वर्डों ध्यान दीजिए, ये लास्ट पेज पर था इनके में, भाषण सुनकर और शब्द सुनकर ही विश्वास कर लेने की सार्वजनीन दुर्बलता समाज में नित्य नए वाक वंचकों को जन्म देती और आगे बढ़ाती रहती है। शब्द सुनकर ही किसी के प्रभाव में आ जाना वह प्रोत्साहन एवं प्रेरणा है जिससे लोग व्यक्तिगत आचरण की उपेक्षा कर वाक्पटुता का अभ्यास करके सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठा पा लेते हैं। मतलब अपना करेक्टर चरित्र कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि मुझे आज कोई कहने लगे, यदि अमन जी मुझसे कहें कि आपको कल फायर फाइटिंग पे वो देना है, एक लेक्चर देना आपको, तो मैं रात में गूगल पे बैठ के जो भी फायर फाइटिंग के एक्सटिंग्विशर वगैरह होते हैं, जो भी उसके नियम कायदे कानून होते हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, उसको कितने तरह की आग है, कितने तरह का उसमें एक्सटिंग्विशर यूज हो रहे हैं, या पानी यूज हो रहा है या फॉर्म यूज हो रहा है, वो सब कुछ पढ़ लूंगा रात रात में, 10-12 मिनट में अपने पीपीटी बनाऊंगा और कल को मैं जाकर फसका ऐसे बोल पाऊंगा जैसे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। और मुझसे कोई कहने लगे कि सर आना जरा इस एक्सटिंग्विशर की पिन निकाल के चला के दिखाना, जब मेरी शक्ल देखने लायक हो जाएगी। तो मेरे ये यहां तक का कहने का मतलब यह है कि भाषण तो बहुत अच्छे लच्छेदार वर्ड तो जब कभी चुनाव होता है या हम रोजाना देखते हैं, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के वक्ता भी आते हैं और उनके बड़े बड़े नेताओं के भी होते हैं, बड़े बड़े नेताओं के भाषण हम चुनाव के समय भी देखते हैं, कोई रैली वगैरह होती है, कितने सटीक होते हैं, कितना अच्छा आंकड़ा, कितने अच्छे वर्डों में वो अपनी बात कहते हैं और उतने अच्छे वर्डों में दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरी पार्टी की। तो यदि अब अच्छा अब यदि अच्छा एक बात और भी, वहां पे एक ऐसा पैरामीटर भी लगाया हुआ है कि यदि मैं एक्स पार्टी का हूं, सामने वाला वाई पार्टी का, तो मैं वाई पार्टी कमियों की धज्जी बखेर दूंगा और वाई पार्टी वाला मेरी धज्जी बखेर देगा। दूसरे कमी भी वो एक साथ गिनाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई अपनी कमी उनमें छुपा ले, पर एक्सेप्ट कोई नहीं करता। यहां तक कि यदि कोई हार भी जाएगा उसमें, चुनाव मान लो हार गया एक्स पार्टी वाला, तो वाई पार्टी वाला उससे कहेगा तुम हार गए, तो एक्स पार्टी वाला कहेगा नहीं हम हारे नहीं है, पिछली बार हमारी 31.9% वोट थी, इस बार हमारी 31.91% वोट आई है। तो मतलब वो खिललाहट में अपनी उस बात को एक्सेप्ट करने का नहीं है, वो है वाक्पटुता, वो है डिप्लोमेसी, वो है कूटनीतिज्ञता उनकी, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। आगे गुरुदेव कहते हैं जनता के पास यदि महत्व का मापदंड होता तो निश्चय ही वाक वंचकों की बुद्धि पर अंकुश लग जाता और समाज परिगत प्रवृत्ति के धर्म ध्वजियों तथा वंचकों से होने वाली हानियों से बच जाता। जो ये वंचक होते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, भले वो किसी भी क्षेत्र में है, और जो धर्म ध्वज उठाए फिरते रहते हैं, ये उनसे समाज में जो हानि हुई है वो बहुत बड़ी हानि हुई है, उनसे समाज बच जाता। और धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ रहे भ्रष्टाचार की बाढ़ पर रोक हो जाती, किंतु खेद है कि जनता का अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और मूल्यांकन की खोटी कसौटी ही हित अहित का निर्देशन नहीं करने देती। कितनी पीड़ा गुरुदेव की इसमें, और ये फैक्ट है पूरा। यदि आज मेरे को कोई ये कहने लगे कि फला संत के पास जाइए और ये जो है आपके पास में जो 1 रुपया ये 1.5 रुपया हो जाएगा, पढ़ दो, अभी चल दूंगा मैं, और किसी को नहीं बताऊंगा। अमन जी मुझसे या कोई जी मुझसे, उमा बहन जी या कोई और बहन मेरे से पूछेंगी कहाँ जा रहे हो, मैं बताऊंगा मैं कहूंगा मैं वहां जा रहा हूँ रिश्तेदारी में। तो कहने का मतलब ये है मैं जाके ये नहीं देखूंगा ये कैसे 1 का 1.5 कर रहा है। और यदि वही बात ये गुरुदेव में कही तो कि जो लाखों रुपए का वो दे रहा है आशीर्वाद साधु, और वो उससे 2 रुपए मांग रहा है, तो कितनी कितनी दुखद बात है। वो लाखों रुपए जब देने की स्थिति में, तो क्यों ना वो अपने ही उससे पूरा कर ले, क्यों वो ऐसे उसके आगे हाथ फैला रहा है। और मैं अपनी बातों को विराम देते हुए आगे यही बताना चाहूंगा कि वो गीत का लाइन भी है अपने मिशन के गीत की, वो श्री काका जी उसे गाते भी हैं कि थी कौन कमी उस गौतम को जिसने वो वैभव छोड़ा था।
देखिए ऐसा बात नहीं है कि बलिदानियों की बहुत बड़ी कमी रही है। जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे वो भी सब कुछ छोड़ के आए थे। और हमारी कहानी हमारी स्थिति उस जैसी हो गई है। मैं एक बात तो पहले से भी कोट करता हूँ, आदरणीय राव साहब ने पेपर में पढ़ी थी वो मुझे, जब उन्होंने बताई थी कि फ्रांस में वही जेब कटने वाली बात थी। जब जेब ज्यादा कटने लगी तो उन्होंने फांसी दी। एंड में आके एक आदमी को चौराहे पे, वो चौराहे पे जो पब्लिक इकट्ठी हुई जाके उसमें भी जेब कट गई। मतलब जेब काटने वाले को फांसी देखने के लिए जो भीड़ गई उसकी भी जेब काट ली गई। हमारी वो स्थिति हो गई है। प्रज्ञा पुराण में एक कहानी और पढ़ी थी मैंने कि कबूतरों को बताया गया, वो मैंने पढ़ी थी, मेरी पूरी याद तो नहीं है, कि कबूतरों को ये बताया गया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं है, दाना खाना नहीं है। ये कबूतरों को रटवा दिया गया। पता नहीं किसी हेड कबूतर ने रटवाया या किसी और ट्रेनर ने उनको ट्रेनिंग दी। कबूतर बोले ठीक है, ओके, याद हो गया पूरा। वो बहेली आया, उसने दाना डाला, कबूतर आके उतर के बैठ गया उसके पास में, दाने के दाना खाने लगे, उसने जाल बचाया, वो जाल में फंस गए। और सारे कबूतर गाते जा रहे थे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको जाल में फंसना नहीं है, हमको दाना खाना नहीं है, खाते जा रहे थे। एंड में बहेलिया ने उनको जाल में फंसा दिया, ले गया वो। हमारी स्थिति, भले ही हम कुछ भी कहते रहे, परंतु लगती ऐसे भी है, ऐसी ही है स्थिति मैक्सिमम। हम गुरु जी की पीड़ा को समझें, इतना स्पष्ट ये लिख रहे हैं। और देन डेली, प्रतिदिन दुर्गति होती हुई देखें, और लोगों की ऑडिट कर लें जो हमसे उम्र में 20-25 साल बड़े हैं, और संभल के चलें। और जो भी आज का ये जो टॉपिक था कि अंतरंग को परखें, बहिरंग से प्रभावित ना हो, तो उसको यदि हम हृदयंगम कर लें तो बहुत बड़ी बात भी नहीं है कि हम इसके अनुरूप अपने आप को ना ढाल पाए। मेरी बात समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय में कोई किसी को नहीं सुनना चाहता, आपने मुझे सुना। प्रणाम सर। अमन सर प्रणाम। जी, आदरणीय त्यागी जी को बहुत बहुत आभार। निश्चित ही ये जो बात कहते हैं उसको पहले खुद आचरण करते हैं फिर बाद में कहते हैं, तो हम सभी लोग इनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं। और ये जो विषय है, ये वाला विषय जो इसमें गुरुदेव ने रखा है, ये अन्य विषयों से बिल्कुल अलग हटके विषय है ये। और इसमें कितना बढ़िया, इसमें इसमें एक बात तो समझ में आती है कि हमारी श्रद्धा इतनी सस्ती नहीं होती है। और ये भी बात इसने समझा दी कि धन को प्रतिष्ठा का विषय क्यों माना जाता था। आज धनी लोगों को लोग प्रतिष्ठा देते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या था। तो इसमें गुरुदेव ने स्पष्ट ये इसमें लिख दिया है कि धनी व्यक्ति का मतलब था कि धन जो है परिश्रम और पुरुषार्थ का साक्षी होता था। तो इसका मतलब जिसने जितना धन इकट्ठा किया है वो उतना ही परिश्रमी और उतना ही पुरुषार्थी है, तभी उसने ये इकट्ठा किया होगा। इसीलिए लोगों की श्रद्धा का पात्र हुआ करता था। ये बड़ा परिश्रमी व्यक्ति है, ये बड़ा पुरुषार्थी व्यक्ति है। लेकिन आज वह सिद्धांत तो गायब हो गया, धन तो एज इट इज रह गया, लेकिन वो सिद्धांत गायब हो गया कि जिसके पीछे ये था कि धन के जो आधार में परिश्रम और पुरुषार्थ होता था। अब केवल धन ही जो है प्रतिष्ठा का ये रह गया है। जो प्रतिष्ठा मिलती थी पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर, वो प्रतिष्ठा केवल अपने प्रतीक प्रतीक को देखकर प्रतिष्ठा मिल जाती है, कि प्रतिष्ठा बन जाती है धन को देखकर। और धन चाहे किसी भी रास्ते से कमाया गया हो, तो व्यक्ति इसको नहीं देखता है। तो ये जो है गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर इसमें ये कहा है कि जिस श्रद्धा को बड़े ही बड़े ही उच्च मूल्यों पर किसी को दिया जाता था। ये श्रद्धा जो थी बड़ी बहुमूल्य चीज थी। सम्मान हो गया, श्रद्धा हो गया, बहुत बहुमूल्य चीज थी। इतनी इसको दुर्लभ चीज बोला है। और ये दुर्लभ चीज को बड़े ही त्याग, तपस्या, साधना, सेवा, श्रम और पुरुषार्थ के आधार पर इसको दिया जाता था। लेकिन आज इन सब चीज की आवश्यकता नहीं। बड़ी बड़ी आसानी से लोग जो बड़े सस्ते में लोगों की श्रद्धा को केवल मात्र व्यय अपव्यय करने की प्रवृत्ति और अधिक धन संचय
कर जो है किसी भी तरीके से सस्ते में प्राप्त कर लेते हैं। और यही सबसे बड़ा समाज के लिए आज ये एक बड़ा ही घातक कार्य है समाज के लिए, कि श्रद्धा और प्रतिष्ठा इतनी सस्ती हो गई है। अगर इस श्रद्धा और प्रतिष्ठा को जो है इसमें ये कर दिया जाए, इसको इतना सस्ता ना रखा जाए, इतने सस्ते में ना लुटाया जाए, तो फिर जो लोग भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, जो लोग जो छीना झपटी चोर बाजारी मना ये सब कर रहे हैं, तो फिर जो है वो करना बंद कर देंगे। क्योंकि जिसके लिए धन एकत्रित करते हैं, और धन एकत्रित करके किस किस उद्देश्य के लिए करते हैं, कि लोगों का सम्मान और श्रद्धा मिलेगी। जब सम्मान और श्रद्धा ही नहीं मिलेगी, लोग उसको बुरी नज़र से देखेंगे, लोग उसको जो है एक एक उसको जो है उस पर एक अपमान पूर्वक दृष्टि उस पर डालेंगे, तो फिर जो है उसकी शायद ही कहीं आगे इस अनीति में आगे बढ़ने की उसकी कहीं पर भी कोई वो चेष्टा करेगा। तो ये वाला टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और बार बार हमें ये पढ़ना चाहिए और इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना। ये बड़ा ही, देखिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना और बाकी चाहे इसमें जो है आसान हो क्या ना हो, ये बड़ा ही आसान है कि कम से कम अमन सर, एक हमको। बात और थी कि जो धनाढ़ पहले धनी आदमी की जो प्रतिष्ठा थी, जो उनको श्रद्धा मिलती थी, सम्मान मिलता था समाज में, वो एक कारण और भी था। मैं एक पढ़ रहा था एक बार गुरुदेव का कि वैश्य और ये जो ब्राह्मण एंड शूद्र और क्षत्रिय को उन्होंने बांटा था, तो उसमें वैश्य की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, जो पैसे वाले होते थे, इनके पास पैसा होता था, कि उनकी जानकारी में आसपास कोई भूखा ना सो जाए। ब्राह्मण की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि कोई बगैर ज्ञान के ना रहे उसके आसपास, जो भिक्षा पर व्यापन कर रहे हैं, और क्षत्रिय की थी कि कोई अनावश्यक किसी को परेशान ना करे। तो इतनी इसलिए श्रद्धा के पात्र होते थे ये। वैश्य की जिम्मेवारी थी, पैसे वाले की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती थी, कोई खाली पेट भूखा पेट ना सोए। तो हमने वो तो खैर अब छोड़ ही दिया है। तो एक वो भी पीड़ा है इसमें। जी जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो था ही, उनके कार्यों से तो उनकी प्रशंसा प्रतिष्ठा होती थी। ये है उसके उपयोग की बात कही गई है यहाँ पे। दोनों चीज है, एक धन संचय की बात है और एक धन के उपयोग की बात है। तो धन संचय भी प्रतिष्ठा का कारण था। तो प्रतिष्ठा का क्यों था कि इस व्यक्ति ने बहुत परिश्रम किया है। और धन का व्यय वास्तव में प्रतिष्ठा का कारण इसलिए हुआ करता था कि उसको उसके व्यय व्यय जो किया जा रहा है उसको सुनियोजित ढंग से उसको उसको जो है समाज हित में व्यय किया जा रहा है। तो दोनों ही सम्मान और श्रद्धा के पात्र हुआ करते थे। दोनों ही जो कारण थे श्रद्धा और सम्मान के कारण थे, जिससे वो लोगों की श्रद्धा और सम्मान को अर्जित करते थे। लेकिन आज जो है दोनों ही कारण गड़बड़ हो गए। आज इसमें मैंने गुरुदेव ने बता दी थी कहा। आपको कि वो 4,000 करोड़ की शादी, और दूसरे आप भामाशाह को ले लो, यदि गोकुल भाई साहब जुड़े होंगे बता देंगे, शायद भामाशाह मारवाड़ी ही रहे होंगे। वो 12 साल तक राणा प्रताप की सेना को थाम देना कितना बड़ा कलेजा रहा होगा। आज सोचकर देखो, अरबों खरबों रुपए लग गए होंगे उनके। तो दोनों में देखो कितना बड़ा अंतर है, कि जब आप ही नहीं रहोगे तो संस्कृति नहीं रहेगी, मैं क्या करूंगा फिर इस पैसे का। तो उपयोग वाली बात जो गुरुदेव ने कही है ना, कि वो जो दुरुपयोग पे भी उनको सम्मान मिल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो है और हमें लगता है कि नीति के लिए वही व्यक्ति अपने धन को दे सकता है जिसने नीति से धन कमाया है। हमें नहीं लगता कि अनीति से कमाकर धन जो है कोई व्यक्ति धन कमाकर नीति के लिए व्यय करे। शायद वो मार्ग जो है वो कि अनीति से धन अपना कर कि किस रास्ते से जो है वो, क्योंकि इसमें ये भी कहा गया था कि जो लोग पहले ये लिया करते थे, इसमें धन को भी दान इत्यादि में लेते थे, तो दान लेते समय भी देख लेते थे कि नीति और अनीति इसमें किस पूर्वक ये कमाया गया है। अगर अनीति पूर्वक कमाया गया तो उस दान को भी अस्वीकार कर देते थे। तो ये भी बात थी कि भामाशाह ने निश्चित जो है बड़ी उससे ईमानदारी से, परिश्रम से और मेहनत से ही धन कमाया होगा, ताकि तभी वो जो है पूरा का पूरा अपना इसको दे पाया महाराणा प्रताप को।
जी, और भी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ अपनी बात को इसमें रखें। ये बिल्कुल ही अलग तरीके का विषय ये इसमें है। जी गोकुल जी भाई साहब। ये प्रणाम। युग निर्माण सत्संकल्प का एक सेंटेंस है, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यता, विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर उस घोषणा को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे एक बात आई कि जो धन की महत्ता की बात, तो जैसे आज जो शब्द है सेठ, वो ओरिजिनली श्रेष्ठी शब्द था। श्रेष्ठी शब्द का अपभ्रंश होकर के सेठ बना। तो श्रेष्ठी मतलब वो जो कि श्रेष्ठ कार्य करता था, श्रेष्ठ व्यक्ति। इसलिए महर्षि अरविंद ने भी कहा है कि लक्ष्मी जो हमेशा अच्छे व्यक्तियों के पास रहनी चाहिए, तभी समाज का कल्याण होगा। कलयुग के अंदर में सारी चीजें पलट गई हैं, इसीलिए सारे नियम कानून भी बिल्कुल 180 डिग्री में बदल गए हैं। जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है, और इसी के लिए प्रज्ञावतार की आवश्यकता ही पड़ी। तो आज के युग के अंदर में निश्चित रूप से इसमें जितने बड़े सिद्धांत की बात कही गई है, दुनिया के साथ में इतना बड़ा सिद्धांत में जीने की अगर हमारी पूरी ताकत न भी हो, तो भी जितने अंशों में हो उतने अंशों में तो हमको उसका प्रयोग करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हम इसको अपने तरीके से कितने अंशों में ला सकें, अपने अंशों में कितने तरीके से, अपने तरीके से उसको व्यवहार में ला सकें। जरूरी नहीं कि जैसा किताब रखें, तो हम भी जनरली हर चीज की, जैसा त्यागी जी भाई साहब ने जहां से शुरू किया था कि केवल धन ही नहीं है, सब्जेक्ट ये था कि बहिरंग से प्रभावित ना हो। हम अक्सर बहिरंग से ही प्रभावित होते हैं, और बहिरंग से ही प्रभावित करने का प्रयास भी करते रहते हैं। धर्म क्षेत्र में भी यही स्थिति है। तो कौन क्या कर रहा है ये पता नहीं, लेकिन जैसा त्यागी जी भाई साहब ने कहा कि अपने स्तर पर हमको ईमानदार और प्रामाणिक होने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कम से कम कुछ हिस्सा तो हम लोग बचा के रख सकें। आग बनी रहेगी तो आगे आगे बढ़ भी जाएगी बात। जी भाई। जी भाई साहब, जी बिल्कुल। बिल्कुल गुरुदेव ने पूरे बहिरंग की ही बात की है इसमें। बहिरंग में कुछ भी आ सकता है। जी, त्यागी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सर बस अब भाई साहब ने बिल्कुल और क्लियर कर दिया, गोकुल भाई साहब ने। अब कहने को कुछ ऐसा इसमें बचा तो नहीं है, पर यह है कि मैंने ये तो अनुभव किया कि यदि हम कई रोल करते थे कि जो दिखता है वाली बात मैं कह रहा था ना, कि जो दिखता है वो बिकता है, इनका वही फंडा है, सारी जो एड वगैरह देते हैं और हम उसी में हम भी डूबे रहते हैं। तो उससे मैंने, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि यदि मैं सामने वाले के सामने, किसी के भी, अपने पड़ोसी के, रिश्तेदार के, अपने मित्र के सामने कोई मैं डबल रोल करूंगा, जो मैं नहीं हूं वो मैं उसको बताऊं, दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, तो वो सामने वाला उससे प्रभावित कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा ये तो उसका विषय है सामने वाले का, परंतु वो मेरे को हर्ट बहुत ज्यादा करेगा। वो इतना हर्ट करेगा मेरे मेरे को कि मैं उसका वैल्यूएशन नहीं कर सकता। वो कितने किलो करेगा, कितने मीटर करेगा, कितने किलोमीटर करेगा, परंतु वो इतना करेगा कि वो उससे बहुत भारी नुकसान होगा। इतना फायदा नहीं हो पाया होगा मुझे उस दूसरे वाले को प्रभावित करके, झूठा प्रभावित करके, जितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है सर। सर तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, तो हमें लगता है समय भी हो गया है, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त कर सकते हैं। तो आदरणीय त्यागी जी का बहुत बहुत आभार। ये विषय थोड़ा सा थोड़ा अलग अलग हटके था बाकी विषयों से, और थोड़ा सा ये भी था, थोड़ा जटिल विषय भी था। तो फिर भी आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको जो है इसका
हम लोग को सार संक्षेप समझाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। तो आइए इसी के साथ हम लोग आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं, और कल पुनः हम लोग इसी समय जो है फिर स्वाध्याय के इसमें कक्षा में मिलेंगे। तो शांति पाठ करते हैं। सभी ऋषियों को धन्यवाद देते हुए, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी धन्यवाद देते हुए शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ये समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।